नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, आरजेडी को बिहार विधानसभा 2025 में करारी हार मिली और पार्टी महज 25 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद सभी को इंतजार था कि आखिर तेजस्वी यादव कब सामने आएंगे और कब मीडिया में अपनी बात रखेंगे। पार्टी को लेकर तेजस्वी यादव फैसला क्या लेंगे, तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस समय अपने जीते हुए विधायकों और जो पार्टी के प्रत्याशी थे, चुनाव हार गए, उनके साथ बैठक कर रहे हैं और हार की समीक्षा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की यह पहली तस्वीर सामने आई है जिसमें वो कुर्ता पहने हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी से उतरते हुए तेजस्वी यादव की यह पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। हार के बाद तेजस्वी यादव आज एक्टिव हुए हैं और आरजेडी में का जो प्रदर्शन रहा इस चुनाव में उसके हार की समीक्षा कर रहे हैं और साथ ही साथ नेताओं से सलाह मशविरा कर रहे हैं कि आखिर इसके बाद पार्टी का क्या रुख रहेगा, पार्टी किस तरह से जो 25 विधायक हैं और महागठबंधन के जो अन्य विधायक हैं, कुल मिलाकर की ये संख्या 35 तक पहुंचती है, उनको किस तरह से किस स्ट्रेटजी के तहत आगे काम करना है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल 143 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल महज 25 सीटों पर सिमट गई। खुद राघोपुर से तेजस्वी यादव मुश्किल से चुनाव जीत पाए। आरजेडी का यह प्रदर्शन जो है वो साल 2010 में जब पार्टी को 22 सीटें आई थी उसके बाद से सबसे खराब प्रदर्शन है। महज 25 सीटों पर पार्टी सिमट गई। तेजस्वी यादव आज इस बैठक में रणनीति तैयार करेंगे और हार की समीक्षा भी करेंगे कि कहां पार्टी से चूक हुई। जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार मुद्दे आधारित बात करते रहे चुनाव में, उसका असर नहीं दिखा और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जो है वो लगातार कैंपेन कर रहे थे और घोषणाएं कर रहे थे, वादे कर रहे थे, इसका असर जो है वो चुनाव में नहीं दिखा, लिहाजा पार्टी को करारी हार मिली है। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार ने जो 10,000 की स्कीम दी इसका बड़ा फायदा मिला और महिलाओं का वोट जो है वो नीतीश कुमार के पक्ष में गया। लेकिन इसकी एक अलग अलग व्याख्या भी है कि क्या नीतीश कुमार को जो ये इतना बड़ा जनादेश मिला है और तेजस्वी यादव की जो चूक हुई है इसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन की रणनीति भी जिम्मेदार है, क्योंकि इस पक्ष पर भी महागठबंधन के नेताओं में बात होनी बाकी है। सीएम फेस को लेकर जिस तरह से तकरार चले और कांग्रेस पार्टी अंतिम समय में सीएम फेस का ऐलान हुआ, अशोक गहलोत पटना आते हैं, ऐलान करते हैं। इसके बाद सीएम और डिप्टी सीएम फेस के ऐलान के बाद कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आती है और कांग्रेस आरजेडी या फिर वीआईपी आमने सामने हो जाती है। इसका भी नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन को उठाना पड़ा और चुनाव में उनकी एक भी रणनीति चल नहीं पाई। इन सभी विषयों पर, इन सभी कारणों पर तेजस्वी यादव समीक्षा करेंगे। साथ ही जो जीते हुए 25 विधायक हैं आरजेडी के, वो क्या उनकी स्थिति रहने वाली है, आगे क्या करने वाले हैं, विधानसभा में किन की क्या जिम्मेदारी तय होगी, इस पर भी तेजस्वी यादव बड़ी बैठक कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। आरजेडी के विधायकों ने तेजस्वी यादव से मीटिंग से पहले क्या कुछ कहा, ये सुनिए। समीक्षा बैठक स्वाभाविक है, चुनाव की समीक्षा होनी चाहिए और उसी के लिए बैठक बुलाई है। हम सब उम्मीदवार यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या लग रहा है करारी हार हुई है, इसकी वजह से करारी हार हुई है, इसी बात पर समीक्षा की जाएगी ना कि कहाँ कहाँ मैनिपुलेशन किया गया, कहाँ कहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन किया गया, जो बातें चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। ये सारी बातें पर चर्चा होगी। जो आरोप लगाए जा रहे हैं रोहिणी आचार्य यादव के आरोप लग रहे हैं, वो हमारे घर का मामला है, वो हम घर में से लगे। नहीं ली जा रही है। मैं बता रहा हूँ वो घर का, सभी घर में इस तरह की बातें होती हैं, घर का मामला हम घर में से। जिस तरह से तेजस्वी जो लगातार जनादेश चोरी का आरोप लगा, क्या मानते हैं कि जनादेश चोरी हुआ है? जनादेश तो चोरी हुआ ही है, यही विषय तो है। समीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और नहीं तो कोई सूरत नहीं थी। पूरे देश के समीक्षकों ने और ने इस पर चर्चा की है और बताया है कि यह बिना मैनिपुलेशन के हो ही नहीं सकता है। बहरहाल तेजस्वी यादव की ये पहली तस्वीर सामने आई है जिसमें वो नेताओं के संग बैठक में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या कोई बड़ा फैसला लेंगे, क्या तेजस्वी यादव अपने फैसले से चौंकाएंगे आगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।